कालाम सुत्त। कालामो नाम की एक बस्ती थी जो कि केसी मुत्त नाम के नगर में निवास करती थी। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध एक बार चारिका के लिए कालामो की बस्ती में जाते हैं और कालामो भगवान तथागत को कुछ प्रश्न करता है। उस प्रश्न के प्रत्युत्तर में भगवान तथागत उनको कुछ उपदेश करते हैं धम्म का। उन उपदेश को, उन गाथाओं को त्रिपिटक में कालाम सुत्त या तो केसी मुत्त सुत्त के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम कालाम सुत्त को इस वीडियो वक्तव्य के माध्यम से समझते हैं। कालामो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पूछता है कि हे भगवान, अनेक श्रमण और ब्राह्मण को हम मिलते हैं, उनके साथ संवाद होता है, तो अनेक ऐसे धर्माचार्य, धर्मगुरु अपने अपने मार्ग को ही सही बताते हैं और दूसरे के मार्ग को वो गलत बताते हैं। वो किसी भी तरह से खुद का मार्ग को सर्वे सर्वा बताकर दूसरे के मार्ग का वो खंडन करते हैं। तो भगवान आप ही बताइए कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत है। तो कुछ शंका कुशंका पैदा होती है। कोसु इमेसु नाम सच्चम आहम कोसु मुसाफि। तथागत मुस्कुराकर कालामो को कुछ गाथाओं में समझाते हैं। भगवान उन्हें कहते हैं कि किसी भी बात को तुम इसीलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। माँ अनुसवेन अर्थात बहुत सारे लोग अनुकरण कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस राह पर चलूं। इसीलिए तुम किसी भी बात को मत मानो। हम देखते हैं समाज में कि हम ये एक स्वाभाविक बात है कि बहुत सारे लोग जब भी किसी एक धर्म संप्रदाय के लोगों को देखते हैं कि किसी मार्ग पर वो जा रहे हैं, तो दूसरे लोग कोई लोग बड़े तादाद में लोगों को देखकर उनका अनुकरण करने लगते हैं, उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसी भावना पैदा होती है कि इतने सारे लोग एक दिशा में जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो मार्ग सही हो। लेकिन तथागत ने इस बात को लेकर मना किया है। माँ अनुसवेन। आगे तथागत कहते हैं कि कालामो, तुम इसीलिए किसी भी बात को मत मानो कि बहुत सालों से या तो सदियों से, युग से कोई परंपरा चली आ रही होता है ना। हमारे जीवन में, हमारे समाज में हम देखते हैं कि किसी भी बात को हम रोजाना हमारे पुरखों के पुरखों से भी कोई बात चली आ रही होती है और उन्हें हम बड़े ही शिद्दत से हम उसे फॉलो करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मेरे जो पुरखे थे, मेरे जो बाप दादाएं थे, वो इस बात को दोहराते थे, परंपरागत ये बात चली आ रही थी, इसीलिए ये बात मैं मान लेता। तो भगवान ने इस बात को लेकर ना कहा है कि किसी भी बात को इसीलिए मत मानो कि बहुत सालों से या तो सदियों से वो परंपरागत रूप से चली आ रही है। इस बात को समझने के लिए छोटे छोटे कुछ
दृष्टांत को हम समझ सकते हैं। जब भी किसी भी चीज का, किसी भी बात का, किसी भी विषय का, कोई घटना का जब भी प्रादुर्भाव होता है, वो शुरुआत होती है, तो वो व्यक्ति, स्थिति और समय के अनुसार उसका आरंभ होता है। व्यक्ति, स्थिति और समय के अनुसार किसी भी चीज की शुरुआत होती है और धीरे 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 बाद में समय बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाता है और परिस्थिति भी बदल जाती है, लेकिन वो जो क्रिया थी, वो जो कार्य था, वो यथावत रहता है और वो एक परंपरा का स्वरूप ले लेता है और धीरे धीरे वो परंपरा हमारी चमड़ी का स्थान ले लेती है। फिर उसे निकालना बेहद दुखदायक मालूम पड़ता है। तो भगवान बुद्ध ने ना कहा है कि माँ परंपरा है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि माँ पिटक संपदानेन, अर्थात किसी भी धम्म के ग्रंथ में, किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा है, इसीलिए भी तुम कालानु मत मानो। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी भी स्क्रिप्चर में, किसी भी धर्म ग्रंथ में कुछ बात को पढ़ लेते हैं और अगर उसको लगता है कि ये जो मुझे सच लगता है ऐसा ये लेखक ने कहा है, तो मैं मान लेता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने इसके लिए इसलिए ना बोला है कि किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा है, इसीलिए भी मत मानो। आगे भगवान तथागत कहते हैं कि माँ तक्क हेतु माँ नय हेतु। ज्यादातर बुद्धिजीवी इंसान, आज का जो एजुकेटेड वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, बहुत ही इंटेलिजेंट वर्ग है, ज्यादातर उसके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि माँ तक्क हेतु माँ नय हेतु। बात को कालामो तुम इसीलिए मत मानो कि वो तर्क संगत है। बात को तुम इसीलिए भी मत मानो कि वो न्यायपूर्ण है। ये बात बड़ी ही किसी किसी को चुभने वाली हो सकती है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि तर्कपूर्ण हमारी दृष्टि से हो सकती है, तर्क संगत न्यायपूर्ण बात हमारी दृष्टि से तर्क संगत और न्यायपूर्ण हो सकती है, लेकिन दूसरे की दृष्टि से वो तर्क संगत और न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। तो जो बात हमें तर्क संगत लगती है, हमें न्यायपूर्ण लगती है, लेकिन दूसरों के नजरिए से वो कुछ अलग ही हो सकती है। हम जितना सटीकता से तर्क कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा सटीकता से दूसरा कोई व्यक्ति तर्क कर सकता होगा। आगे भगवान कहते हैं कि माँ दिट्ठी निंजा नखत्तियां। मेरा जो दर्शन शास्त्र है, मेरी फिलोसॉफी ये बात कहती है, इसीलिए मैं मान लेता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ भी ना कहा है कि माँ दिट्ठी निंजा नखत्तियां, अर्थात किसी भी बात को कालामो तुम इसीलिए मत मानो कि वो एक दर्शन में, एक मेरे फिलोसॉफी में आ रहा है, मेरे दर्शन ऐसा कहता है, मेरी फिलोसॉफी ऐसा कहती है, इसीलिए मैं मान लेता। तो भगवान बुद्ध ने ये भी मना किया है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि माँ आकार परिवितक्केन, अर्थात कि उसको कहते हैं दंभ, दिखावा। अगर कोई इंसान दंभ करता है, दिखावा करता है, तो बाकी सारे बहुत लोग हैं वो ऐसी बातों को लेकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे उसका अनुकरण करने लगते हैं। तरह तरह का दिखावा समाज में देखने को मिलता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम इसीलिए मत मानो, माँ आकार परिवितक्केन, माँ इति किराय, अर्थात हम समाज में कोई बार अफवाह से प्रेरित हो जाते हैं।
समाज में बहुत लोग अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म गुरु का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कालामो तुम इसीलिए भी मत मानो कि समाज में कोई अफवाह चल रही है। आगे भगवान कहते हैं कि माँ समणो नो गरुति, अर्थात कोई समण या कोई ब्राह्मण कह रहा है इसीलिए भी मत मानो। ज्यादातर समाज में ये बात भी हम देखने को मिलती है कि श्रद्धा के कारण सच्चाई का गला घोंट दिया जाता है। जो चीज स्पष्ट स्पष्ट दिखती है वो चीज को लेकर हम न्यायीकरण करते हैं, वो चीज को लेकर, वो झूठ को लेकर, वो झूठ को सच्चा साबित करने के लिए हम जस्टिफिकेशन करना पड़ता है, हमें न्यायीकरण करना पड़ता है क्योंकि वो झूठ है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि माँ समणो नो गरुति, कोई समण या तो कोई ब्राह्मण कह रहा है इसीलिए भी कालामो मत मानो। आज की दुनिया में, ये बुद्धिजीवी दुनिया में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि श्रद्धा के कारण सच्चाई का गला घोंट दिया जाता है। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं तो आखिर माने कैसे? प्रश्न यह उपस्थित होता है क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध ने हमारे लिए सब द्वार को बंद कर दिए, कोई भी द्वार हमारे लिए खुला नहीं रखा है। माँ पिटक संपदानिन, कोई धर्म ग्रंथ का भी द्वार खुला नहीं है, किसी किताब का द्वार भी खुला नहीं है। माँ तक हेतु, माँ नय हेतु, तर्कपूर्ण है इसीलिए भी मत मानो, न्यायपूर्ण है इसीलिए भी मत मानो। तो कैसे माने? तो तथागत कहते हैं यदा तुम्हें कालामो अतनोव जाने यात, इमे धम्मा अकुशला इमे धम्मा सावज। कालामो तुम मानो मत, तुम जानो। अतनोव जान, तुम स्वयं जानो। तुम्हें ही किच्चम आतपम अखा तारो तथागता, पटी पन्ना पमोखंती जायनो मार बंधना। भगवान बुद्ध तो मार्ग को दिखाने वाले हैं, चलना हमारा काम है। तो भगवान बुद्ध ने प्रतिपादन करने के लिए कहा है, उन्होंने मार्ग पर चलने के लिए कहा है। अध्ययन एक बात है, अध्ययन का प्रतिपादन करना, अध्ययन का अमल करना दूसरी बात है। भगवान बुद्ध ने आनापान सती और विपස්සना की बात की है, ध्यान करने की बात की है, मैत्री भावना की बात की है। तो इस तरह से हम धम्म का प्रतिपादन कर सकते हैं। तो हमें कुछ दूर चल के कुछ उसका अभ्यास करके हमें मील का पत्थर दिखाई देता है। जब भी हमें मील का पत्थर दिखाई देता है तो हमें मंजिल के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मील का पत्थर दिखाई देता है तो निश्चित ही आगे हमें मंजिल मिल सकती है। तो इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि अतनो जाने यात, हम कह सकते हैं कि हम जान रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने इस तरह की बात की थी कि जब तक हम अनुभव के आधार पर किसी भी सत्य को जब समझते नहीं है तब तक वो सत्य है इस तरह का हम आग्रह नहीं कर सकते हैं। तब तक हम यही कह सकते हैं कि मैं मान रहा हूं। मानना एक ओपिनियन मात्र है, मानना एक हमारा मत मात्र हो सकता है, उसमें सच्चाई नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जानने के लिए कहा है अतनोव जाने यात, हमें स्वयं जानना चाहिए। जब सत्य को, जब इस सच्चाई को हम अनुभव के आधार पर जानते हैं तो हम किसी भी बात को लेकर उसे अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं।